हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप भी अगर दिल्ली के अंदर रहते हो और 2500 रुपये वाली सुविधा आप लेना चाहते हो सीएम रेखा गुप्ता द्वारा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये जो 2500 रुपये वाली स्कीम है लक्ष्मी योजना, इसमें आपको 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलने वाले हैं। 1 अगस्त 2026 से इसका फॉर्म आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भर सकते हो। आज 200 से 250 लेडीज़ है जो आई थी हमारी मार्केट में यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म के अंदर मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, क्या क्या इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब तक आप ये फॉर्म भर सकते हो और कब से ये फॉर्म आपके चालू होने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको 1 अगस्त 2026 से ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी जो पहली राशि है वो आपको रक्षाबंधन वाले दिन आपके डायरेक्ट आपके जो बैंक अकाउंट जो आप उसके अंदर अटैच कराओगे, उस बैंक अकाउंट के अंदर ये डायरेक्ट आपके 2500 रुपये आने वाले हैं। अब इसकी बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन और लायबल कौन है इसको करने के लिए। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर आपका आधार कार्ड चाहिए होगा। जो आपका आधार कार्ड होगा वो आपका दिल्ली के अंदर 10 साल पुराना आधार कार्ड होना चाहिए। यानी मान लो आपने अभी नया आधार कार्ड अपडेट कराया है, कुछ कराया है, उस केस में आपके पास दिल्ली का 10 साल से पुराना कोई डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास चलो डोमिसाइल भी नहीं है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि जैसे कोई वोटर आईडी कार्ड आपका बना हुआ है 10 साल पुराना, कोई राशन कार्ड हो, कोई पानी का बिल हो, कोई बिजली का बिल हो, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो जिसमें आपका नाम हो और उस पर सरकारी मोहर लगी हुई हो, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को आप 10 साल के प्रूफ में लगा सकते हो। पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो आपके पास, मगर होना चाहिए। अगर आपके पास 10 साल पुराना अगर ये कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको ये सुविधा नहीं मिलने वाली है। ये तो होगी आपके दो डॉक्यूमेंट की बात। अब बात करते हैं हम आपके बैंक अकाउंट की। जो आपका बैंक अकाउंट है वो किसी भी बैंक में होना चाहिए, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। वो कितने से भी 0 बैलेंस से स्टार्ट हो या फिर वो 10,000 वाला हो चाहे 50,000 वाला हो, कोई भी अकाउंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आपको फुल केवाईसी करानी पड़ेगी। फुल केवाईसी का मतलब है उसके अंदर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसके अंदर आपने अपना आधार अटैच नहीं कराया हुआ, अपना पैन कार्ड अटैच नहीं कराया हुआ या और कोई डिटेल नहीं दी हुई। वो फुल आपकी केवाईसी होनी चाहिए उस अकाउंट में। उस अकाउंट की स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी। यानी बैंक का जो फ्रंट पेज होता है, कॉपी आपको स्टेटमेंट की मिलती है या जो पासबुक मिलती है उसका फ्रंट पेज होता है, वो आपने वहाँ पे जाके साथ में अटैच करना है। एक आपका आधार कार्ड हो गया, दूसरा आपकी बैंक की कॉपी होगी और तीसरा आपका प्रूफ हो गया 10 साल पुराने वाला। 3 डॉक्यूमेंट आपके पास ये हो गए। और जो गवर्नमेंट ने शर्तें रखी है इसके अंदर, वो क्या शर्तें रखी है, आपके घर के अंदर कोई भी 4 पहिए की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। 2 व्हीलर सबके घर में होता है तो 2 व्हीलर से कोई परेशानी नहीं है। 4 व्हीलर गाड़ी आपके घर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आपको सुविधा नहीं मिलने वाली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके बिजली के बिल की। बिजली का बिल जो है वो 200 यूनिट अभी तक दिल्ली के अंदर फ्री है। आपकी जो सालाना जो आपकी जो बिजली का बिल है उसकी जो यूनिट है, बिल आपका कितने का भी आए कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो मेन है वो यूनिट का खेल है। इसके अंदर साल की 2400 यूनिट फालतू नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी जो साल की 2400 यूनिट अगर आपकी एक्सीड कर जाती है, बढ़ जाती है, तो उस केस में आपको सुविधा नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपने अपना बिजली का बिल ही चेक करना है कि वो 2400 यूनिट से ऊपर तो नहीं है। अगर ऊपर है तो आपको ये सुविधा नहीं मिलने वाली। उस केस में अगर आपका फ्लोर का कोई भी, नीचे वाले फ्लोर का या इससे ऊपर वाले फ्लोर का कोई भी बिल हो और वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो आपकी फैमिली मेम्बर के ही नाम होनी चाहिए। अब ये हो गया बिजली का बिल। 4 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए और 5वां आपके पास 4 पहिए की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका घर में राशन कार्ड बना हुआ है और ये जो राशन कार्ड बना हुआ है इसकी जो हेड ऑफ द फैमिली है, मान लो आपकी दादी के नाम राशन कार्ड बना हुआ है, उसके अंदर आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके चाचा ताऊ सब बना हुआ है, तो ये सुविधा सिर्फ आपकी दादी को ही मिलने वाली है। आपकी मम्मी या ताई या चाची को वो सुविधा नहीं मिलेगी। इसके बाद ये जो सुविधा जो मिलने वाली है वो 21 साल से ऊपर की कोई भी लेडीज़ हो उसको ये आराम से मिल जाएगी, मगर शर्तें ये पूरी होनी चाहिए कि जो ये डॉक्यूमेंट है ये पूरे होने चाहिए। जो ये पैसा है सीधा आपके डायरेक्ट अकाउंट में आने वाला है। 21 साल से ऊपर कोई भी महिला इसको अप्लाई कर सकती है। जो अप्लाई कर सकते हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन अभी तक का दोनों सिस्टम है। आज मेरे पास तकरीबन 200 से 250 लेडीज़ें आई थी, उन्होंने सबने फॉर्म भरे हैं, ऑफलाइन फॉर्म भर के दिए हैं और वो दे दिए हैं और उन्होंने बिना चेक करे वो डॉक्यूमेंट रख भी लिए हैं। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट जो है वो पक्के होने चाहिए, उसी के बाद ये डॉक्यूमेंट आप आपके कोर्ट में या फिर किसी भी जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हो। हमारा जो कोर्ट पड़ता है वो रामपुरा एसडीएम कोर्ट पड़ता है। इसको सरस्वती विहार पहले
जोन के नाम से जाना जाता था, मगर अब ये सेंट्रल नॉर्थ के नाम से है, जो रामपुरा एसडीएम ऑफिस के नाम से जाना जाता है, दिल्ली 11,035 के। अब जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म भर दिया। अगर आपको फॉर्म नहीं भरना आ रहा तो मैं अगली वीडियो में बता सकता हूँ कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। एक फिजिकल फॉर्म है जिसमें आपका नाम, आपका केवाईसी नंबर, आपके पिताजी का नाम, माता का नाम, 10 साल से आप रह रहे हो, आपकी जो सालाना इनकम है वो कितनी है। हाँ, साथ में एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, इसके अंदर आपको आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिल्ली में जो इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है उसकी जो लिमिट है वो 2,40,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप 2,40,000 से ऊपर का इनकम सर्टिफिकेट आपके घर में बना हुआ है तो भी आपको सुविधा नहीं मिलने वाली है। ये जो इनकम सर्टिफिकेट है आपके सेल्फ के नाम बनना चाहिए। मान लो कोई सरस्वती नाम की औरत ने अपना फॉर्म भरा है तो इनकम सर्टिफिकेट उसी का चलेगा, उसके हस्बैंड का नहीं चलेगा। और उसके अंदर इनकम चाहे वो 90,000 हो, 1,00,000 हो, 1,20,000 हो, 1,40,000 हो, 50,000 हो, वो सब चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस 2,40,000 से आपकी वो इनकम ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब ये इनकम वाला मैटर आपको समझ में आ गया। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। आपको 21 दिन का 22 दिन का टाइम होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। इनकम सर्टिफिकेट की अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इनकम सर्टिफिकेट कितने दिन में बनता है और उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। इनकम सर्टिफिकेट जैसे ही आपका बन जाएगा उसके बाद आपको ये फाइल के लिए अप्लाई करना है और अपना बिजली का बिल चेक करना है, फुल केवाईसी करनी है। मतलब आपको 2-4 दिन आपके सारे काम करने में लगेंगे। इनकम सर्टिफिकेट का मेरे ख्याल से यहाँ पे 300 रुपये चार्ज है इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के, जिसके अंदर एक एफिडेविट लगता है। एफिडेविट के अंदर फैमिली इनकम होती है, आपके फैमिली के अंदर कितने मेंबर हैं और उनकी एज क्या है, क्या काम करते हैं, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हो, हाउस वाइफ हो, कोई प्राइवेट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो ही आपको ये फॉर्म भरा जाएगा। फिर इस जो फॉर्म भरा जा रहा है ये इसके अंदर आपके घर में किसी की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक एप्लीकेंट हो गया, एप्लीकेंट चलो हाउस वाइफ है, मगर जो उसके हस्बैंड है या बच्चे हैं तो उनके घर के अंदर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपको ये सुविधा मिलेगी। देखो बहुत सारे क्लोज वाले हैं जो पूरे करने बहुत मुश्किल है। तकरीबन 18-19 लाख जो महिलाएं हैं उनको ये सुविधा मिलने वाली है। जो गवर्नमेंट ने अपना टारगेट रखा है 18-19 लाख के तकरीबन औरतों को ये सुविधा मिलने वाली है। तो सबसे पहले अपने 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 डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे कर लेने हैं, उसके बाद ये अप्लाई करना है। अभी मैं आपको साइट दिखा देता हूँ किस साइट के अंदर ये अप्लाई होएगा। ये मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ मगर अभी तक ये पोर्टल खुला नहीं है। पोर्टल ये है ई डिस्ट्रिक्ट वाला, ये देखो, ये पोर्टल है ई डिस्ट्रिक्ट वाला। इस पोर्टल के अंदर आपने जाना है और देखो ये पोर्टल अगर आपको दिख रहा है तो आपको सीधा गूगल के ऊपर डाल देना है कि e-district.delhi, उसके अंदर ये पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल के अंदर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हो। अभी तो ये साइट बंद कर दी गई है क्योंकि सैटरडे है तो OTP नहीं जा रहे हैं। इस साइट को अपडेट कर रहे हैं NIC वाले। जैसे साइट अपडेट हो जाएगी मंडे तक, तकरीबन मंडे ट्यूसडे साइट खुल जाएगी। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो। एक फिजिकल फॉर्म लगेगा, एक आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड के साथ आपकी बैंक की स्टेटमेंट लगेगी, बिजली का बिल लगेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और एक इसमें एफिडेविट बनेगा। घोषणा पत्र दिया मांगा गया है इसके अंदर। जो घोषणा पत्र है वो आप फिजिकल भी सबमिट कर सकते हो एक हाथ से फॉर्म भर के, और दूसरा आप इसको एफिडेविट पे बनवा के भी लगवा सकते हो। इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं आपने चेक कर लेना, भाई 4 पहिए की गाड़ी नहीं है, 2400 यूनिट से ऊपर आपकी साल की नहीं लग रही है, और घर की जो राशन कार्ड है उसमें आपका नाम तो नहीं है। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको ये अंदर आपका जो नियर बाय SDM कोर्ट है वहाँ पे आपको सबमिट करने जाना है। उससे पहले आपको उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। वो नियर बाय किसी भी कैफे से कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। जो चार्जेज है मेरे ख्याल से हम 300-400 रुपये इसके टोटल आपके लगने वाले इनकम सर्टिफिकेट के, और इस फॉर्म के 200-250 रुपये ये लगेंगे। तो टोटल 400-500 रुपये आपका ये खर्चा आने वाला है। बाकी जो भी आपका कैफ़े है वो क्या पैसे लेता है वो उसके ऊपर है। जो हम चार्जेस ले रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको हमसे कराना है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे और कार्ड डाल देंगे। रामपुरा SDM कोर्ट पे हमारी शॉप है, वहाँ पे आप आराम से आके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अब बात आती है पैसा मिलेगा का। पैसा मैंने आपको बता दिया कि रक्षाबंधन को आपको ये पहली किस्त मिलने वाली है। इसके बाद जो है कि ये पैसे आपको कब तक मिलेंगे। देखो आपके पास जो पेमेंट आएगी इसकी आप FD भी करा सकते हो। अगर आप FD कराते हो, मोटा मोटा सुनने में यही आ रहा है कि पैसे जो है शुरू में FD के लिए जाएंगे, 3 साल बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। मगर कुछ लोग अंदर के बता रहे हैं कि भाई ये पैसा आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगा।
देखो अलग अलग मुंह है, अलग अलग जबान है, ये अभी कुछ नहीं पता लगेगा। आपको जल्दी से जल्दी अपने पहले डॉक्यूमेंट पूरे करो, और ये सारी बातें आपको 1 से 2 दिन में मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कुछ आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं अपना नंबर डाल दूंगा और वहाँ से मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की इसमें ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।